Students, this is exercise, some miscellaneous exercise on chapter 1 sets of class 11th NCERT maths, right? The very first question, correct, decide among the following sets. सबके पास NCERT बुक होना चाहिए ना. पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है ना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट इन केस अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं देन यू प्ले द वीडियो, है ना, अदरवाइज स्किप दैट पार्ट ऑफ द वीडियो, राइट. तो कुछ इस तरीके से करना, रटना नहीं है आपको, है ना, जस्ट वीडियोस की जो वीडियो अपलोड होती है उनकी हेल्प लिया करें, ना कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर को रटें, ठीक है ना. चलो, कह रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स. जितने सेट्स दिए हुए हैं उसमें हमें डिसाइड करना है कि विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर. तो कह रहा है कि कौन कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट्स है. तो सबसे पहले ए सेट दिया हुआ, उसने कहा x बिलोंग्स टू r एंड x सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. तो x की जो वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी क्वेश्चन को, और x रियल नंबर से बिलोंग करेगी. तो हम निकालेंगे x की वैल्यू. तो ये सिंपली हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 6 minus 2x minus 6 is equals to 0, then x equals to 6 and x equals to 2, right. तो x equal to 6 and x equal to 2 और ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो यानी कि a सेट के अंदर दो ही एलिमेंट होंगे, दैट इज 2 6. b सेट जो है वो होगा 2 4 6 एंड c सेट इज 2 4 6 8 एंड डॉट 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 3 बार, दैट इज this is the set of all even numbers, right. D is the set which contain one element, that is 6, and the set which contains one element are called as singleton set. तो अब हम बताएंगे कि कौन कौन सेट जो है वो आपस में एक दूसरे के सबसेट है. तो देखो एक बात ध्यान से देखो, जो सेट D है, देखा ध्यान से देखेंगे, सबसे छोटा सेट D है. D A का भी सबसेट है, D B का भी सबसेट है, और D C का भी सबसेट है. तो ये बातें तीनों क्लियर हो गई. उसके बाद A जो है वो B का भी सबसेट है, और A जो है वो C का भी सबसेट है. ध्यान से चेक कर लो, A B का भी सबसेट है और A C का भी सबसेट है. ये सब हम बता चुके पहले, है ना. मिसलेनियस का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इन द अननेसेसरी डिटेल्स, राइट. अब B की बात करेंगे, तो B इज द सबसेट ऑफ C, ठीक है ना, और C अपने आप में बहुत बड़ा सेट है ना. दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ एनी ऑफ दीज गिवन सेट्स. तो B A और C या D में से किसी का भी, सॉरी C जो है वो A B या D में से किसी का भी सबसेट नहीं है. तो दिस आर द पॉसिबिलिटीज, राइट. ओके, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. फ्रेंड्स अब देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है. इसमें बताना क्या हमें, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ये जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल. तो अगर ट्रू है तो प्रूव करना है, और अगर फॉल्स है तो हमें एक एग्जाम्पल देना है. तो करेंगे जी. एक बात सुनो, हम सारे केस में ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो प्रूव भी हो जाएगा, है ना, और हमें पता भी चल जाएगा ये ट्रू है फॉल्स है. कह रहे इफ x बिलोंग्स टू a, तो इस बात का मतलब क्या है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना. तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, है ना. कह रहा अगर x बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स टू a है एंड a बिलोंग्स टू b है, तो लेट से कि लेट x इक्वल टू 1 हुआ और a कोई सेट हुआ 1 2, ठीक है ना. और कह रहा है कि अब इसका मतलब क्या है कि अगर x इक्वल टू 1 है ना, और 1 A से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ इस तरह की कहानी रही होगी, ठीक है ना. फिर कह रहा है A फर्दर B से बिलोंग कर रहा है, तो B कोई सेट ऐसा होगा 1 2 3. तो हम कह सकते हैं कि नाउ x बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B. देखो इन तीनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B, देन x बिलोंग्स टू B. तो क्या ऐसा है कि x बिलोंग्स टू B है? नहीं है. चेक कर लो आप, क्या 1 B के अंदर है? नहीं है. ध्यान से करो, B के अंदर 1 2 टुगेदर एक एलिमेंट है. 1 2 ये पूरा एक एलिमेंट है ना. ये बात तब सही होती जब क्या होता, यहां पे B के अंदर कुछ इस तरह की बात रही होती, तब तो सही होता, बट ऐसा नहीं है. तो क्लियरली 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B
है ना, एंड 1 क्या हमारा x है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा इफ a इज द सबसेट ऑफ b, अगेन a इज द सबसेट ऑफ, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1 2 3, क्लियरली a इज द सबसेट ऑफ b हो गया, ठीक है। कह रहा एंड b बिलोंग्स टू c, अब b बिलोंग्स टू c का मतलब क्या हो गया, तो c हमें मस्ट बी, c हमें कैसा लेना पड़ेगा, 1 2 3 4, वह बिलोंग्स टू, और देखो बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ में तो मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है ना, तो वहां पे तो कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए। तो क्लियरली अब आप क्या कह सकते हैं इन दोनों को देखते हुए कि b बिलोंग्स टू c भी है ना, a इज द सबसेट ऑफ b हो गया एंड b बिलोंग्स टू c हो गया, देन a बिलोंग्स टू c, चेक कर लो a c के अंदर कहाँ है, a डज नॉट बिलोंग्स टू c, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है ना। तो दोनों को हमने फॉल्स घोषित कर दिया, दिखा भी दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं ना, हम आगे के फर्दर ये जो 4 पार्ट है फिर ऐसे ही 2 2 करके सॉल्व करेंगे। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, थर्ड पार्ट को है ना। तो लेट इफ कह रहा है a इज द सबसेट ऑफ b, तो लेट से a इज इक्वल्स टू 1 2 एंड b इज इक्वल्स टू लेट से 1 2 3, तो कितना हो गया, a इज द सबसेट ऑफ b हो गया क्लियरली, ठीक है ना। कह रहा नाउ b इज द सबसेट ऑफ c, तो लेट वी हैव टेकन अनदर सेट c व्हिच इज 1 2 3 4 5, है ना, तो ऑब्वियसली b इज द सबसेट ऑफ c, आप देख भी सकते हैं, एंड क्लियरली it can be noticed that a is the subset of c, ठीक है ना। तो by giving an example we can prove this that a is the subset of b and b is the subset of c, then a is the subset of c, so this is true. Now fourth part देखते हैं हम इसका, कह रहा है कि if a is not the subset of b, तो let's say this is a 1 2 and b let's say 4 5 6, ठीक है ना। now c is another set, that is let's say b is not the subset of c, तो यानी कि let's say this is 1 2 7 8, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a is not the subset of b and b is not the subset of c, but आप चेक कर सकते हैं कि clearly a is the subset of c, so this is false, ठीक है ना, this is false। ये एक अच्छा पार्ट है इसका, है ना, we can take it as an exemplar problem, है ना, बढ़िया प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि अगर a b का सबसेट नहीं है, b c का सबसेट नहीं है, तो a c का भी सबसेट नहीं होगा, तो एट फर्स्ट यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन रॉन्ग, बट अगर आप देखें कि c पार्ट जो है हमने वो अगेन, क्योंकि बी सी का तो सबसेट नहीं हो सकता, बट सी के अंदर ऐसे एलिमेंट तो हो सकते हैं जो ए के अंदर हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 2 7 8, तो क्लियरली ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, बट ए इज द सबसेट ऑफ सी, सो दिस इज फॉल्स। नाउ x बिलोंग्स टू a and a does not the subset of b, then x belongs to b, इस पार्ट को प्रूव करते हैं, इन दोनों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, है ना। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पार्ट को सॉल्व करते हैं। कह रहा है x बिलोंग्स टू a and a is not the subset of b, तो let x equal to 1 and a is somewhere like 1 2, ठीक है ना, तो x belongs to a हो गया। कह रहा a is not the subset of b, तो let's say b is equals to 4 5 6 7, तो a is not the subset of b, ठीक है ना, then clearly you can check that x also, a is not the subset of b, है ना, a b का सबसेट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो x a में है वो b में होगा ही नहीं, तो ऑब्वियस है, इट इम्प्लाइज व्हाट, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इज नॉट, भाई x बिलोंग्स टू a ना, चेक करो, x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट द सबसेट ऑफ b, a इज नॉट द सबसेट ऑफ b, देन x is does not belongs to b, x does not belongs to b। इस चीज को आप फील भी कर सकते हैं, आप लिख के भी देख सकते हैं, ठीक है नहीं, तो ये बात जो है वो हो गई हमारी फॉल्स। अब हम इसको लास्ट पार्ट को देखेंगे, कह रहा है a is the subset of b and x does not belongs to b, ठीक है ना, then x does not belongs to a, और डेफिनेटली ट्रू होगा यार, क्यों, क्योंकि a is the subset of b है, तो let a is equals to 1 2 and b is equals to 1 2 3 4,
अब जो x है वो b में ही नहीं है, लेट x इक्वल टू 5 है, तो वो b में ही नहीं है, और b में नहीं है तो वो a में होगा कैसे यार, क्योंकि a तो b का सबसेट है ना, तो जब वो b में ही नहीं है तो a में उसकी पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, दिस इज ट्रू, है ना। तो ये हमने by giving example we have proved each and every case, right? Now बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. कहना लेट A, B एंड C बी द सेट सच दैट A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C. शो दैट, हमें प्रूव करना है या शो करना है दैट B इज इक्वल्स टू C, B सेट इज इक्वल्स टू C सेट, हमें ये शो करना है. क्वेश्चन नंबर 3 से लेके और क्वेश्चन नंबर 12th तक, है ना, 12th या 10th तक जनरली थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन कंसिडरेबली टफ लगते हैं, है ना, कंपैरेटिवली अदर क्वेश्चंस के. बट मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्रोच रखनी है, ठीक है ना, सिर्फ एक अप्रोच. वो अप्रोच क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के जरिए से, ठीक है ना. वन बाय वन हम करते चलेंगे इस क्वेश्चन को, वन स्टेप बाय वन स्टेप, और आपको पता चलेगा कि सिर्फ यही अप्रोच लगनी है. तो बेसिकली हम अपना वही एड्रेस टेक्निक वाली अप्रोच लगाते हैं. हमें B इज इक्वल टू C सेट प्रूव करना है. पहली बात, हमने दो सेट को इक्वल रखने की क्या कंडीशन बताई थी. हमने आपको बताया था सबसेट्स वाले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, कि सबसेट वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, सॉरी, कि अगर दो सेट A और B हैं और A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A है, देन इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन बन जाती है. ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, जब दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे. तो यानी कि जब ये दोनों बात होगी तो डेफिनेटली A इक्वल्स टू B होगा, या फिर A इक्वल्स टू B होगा तो डेफिनेटली ये दोनों बातें होंगी. तो क्योंकि अगर हमें A इक्वल्स टू B प्रूव करना है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, हमें दो बातें शो करनी पड़ेगी. तो इसे शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू शो टू थिंग्स, कि B इज द सबसेट ऑफ C एंड C इज द सबसेट ऑफ B. ये हमें दो बातें शो करनी पड़ेगी. अब किसी चीज को, मतलब किसी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट कैसे प्रूव करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये करना है और फिर हमें ये शो करना है. तो पहले अगर हम बात करें कि B इज द सबसेट ऑफ C हम कैसे शो करते हैं, तो हम कहते हैं इसमें कि लेट, इसका एक ही तरीका है. कभी भी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम ये करेंगे कि लेट X बी एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू B, और इसका यूज करते करते और जो गिवन कंडीशन है उनका यूज करते करते अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो X एलिमेंट है जो B से बिलोंग कर रहा था वो अगर C से भी बिलोंग कर रहा था, कर रहा है, मतलब समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि B इज द सबसेट ऑफ C प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं दिखाई देता हूं आपको कि लेट X बिलोंग्स टू B, ठीक है ना. अब X बिलोंग्स टू B होगा तो डेफिनेटली X बिलोंग्स टू A यूनियन B होगा. चेक कर लो भाई, A और A यूनियन B का मतलब क्या है कि A के भी एलिमेंट्स होंगे उसमें, B के भी सारे एलिमेंट्स होंगे. तो जब X B से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा. और क्योंकि A यूनियन B किसके इक्वल है, A यूनियन C के इक्वल है, दैट मीन्स X बिलोंग्स टू A यूनियन C. और इस बात का क्या मतलब है, इट इंप्लाइज व्हाट, कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C, ये है ना. तो अब वो क्या है कि अगर X बिलोंग्स टू B, ये जो X एलिमेंट है वो B से भी बिलोंग करता है और A से भी बिलोंग करता है, यानी कि अगर हम इस केस को मान के चलें तो इसका मतलब क्या है कि X बिलोंग्स टू बोथ B एंड A, है ना. B से भी बिलोंग कर रहा है, A से भी बिलोंग कर रहा है, तो B इंटरसेक्शन A से बिलोंग कर रहा है, ठीक है नहीं. और अगर X बिलोंग्स टू C हो गया, X बिलोंग्स टू C हो गया, तो X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू C, द सेम एलिमेंट X बिलोंग्स टू C, तो इसका मतलब क्या है कि B इज द सबसेट ऑफ C. मेरे ख्याल से काफी बच्चों की ये बात समझ में नहीं आई होगी, ठीक है ना. अच्छा जी, X बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A, इट एम्प्लाइज कि X बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, ठीक है ना. तो X बिलोंग्स टू यहां से भी क्या हो गया, C, बेसिकली दोनों तरफ से हमारे पास B इज द सबसेट ऑफ C आ गया. मतलब समझो
कभी भी अगर हमें b इज द सबसेट ऑफ c दिखाना हो तो हम क्या कहेंगे कि लेट x बी एन एलिमेंट एंड दैट बिलोंग्स टू b एंड द सेम एलिमेंट इफ x बिलोंग्स टू c ऑल्सो देन b इज द सबसेट ऑफ c। तो यानी कि हमने जब x को b से बिलोंग माना है कि लेट x बिलोंग्स टू b, और जब हमने प्रूव करा यूजिंग द गिवन कंडीशंस, तो हमने बताया कि भैया क्या हो गया कि अगर x बिलोंग्स टू b है तो इसका मतलब वो x बिलोंग्स टू c भी होगा, है ना। जो एलिमेंट x a से b से बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट x c से भी बिलोंग कर रहा है ना, दोनों केस में। तो इसका मतलब अगर x बिलोंग्स टू b है और वही सेम एलिमेंट c से भी बिलोंग कर रहा है, ऑल्सो c से भी बिलोंग कर रहा है, देन उस केस में हम क्या कह सकते हैं, b इज द सबसेट ऑफ c। तो यानी कि हमने एक चीज तो प्रूव कर दी, b इज द सबसेट ऑफ c। नाउ द सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए, यानी कि c इज द सबसेट ऑफ b को प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, लेट y बी एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू c। अब y c से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली y बिलोंग्स टू a यूनियन c। भाई a यूनियन c डेफिनेटली, देखो ध्यान से, हमें इन कंडीशंस का यूज भी करना है। तो अगर y c से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली वो a यूनियन c से भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यार a और a यूनियन c का मतलब क्या है, a के भी सारे एलिमेंट, c के भी सारे एलिमेंट। इस चीज को फील करना पड़ता है, ठीक है ना, रटने से कुछ नहीं होगा, है ना। बहुत सारे स्कूल में क्या करते हैं, या तो इसको विद इन यूजिंग एन एग्जांपल शो कर देंगे, ठीक है ना, या फिर बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिंपल आंसर लिखवाया और रटवा दिया, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो कैसे करना है आपको, y इज द सबसेट ऑफ c, सॉरी y बिलोंग्स टू c, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन c भी होगा। क्योंकि a यूनियन c a यूनियन b के इक्वल है, तो हम रीजन भी देते चलेंगे, क्योंकि a यूनियन c किसके इक्वल है, a यूनियन b के इक्वल है, तो क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू a यूनियन b भी होगा। और अगर y a बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो इसका मतलब क्या है कि या तो y a से बिलोंग कर रहा होगा या y b से बिलोंग कर रहा होगा। अब अगर y a से बिलोंग कर रहा है तो यानी कि y c और a से दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू c इंटरसेक्शन है। और c इंटरसेक्शन a से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा, ठीक है ना। और a इंटरसेक्शन b से अगर वो बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली वो b के भी अंदर होगा, तो y बिलोंग्स टू b। यहां से एक चीज आ गई, और y बिलोंग्स टू b यहां से, तो डेफिनेटली क्या आ गया, y बिलोंग्स टू b आ गया। तो दोनों ही केस में हम क्या कह सकते हैं कि भाई अगर y जब c से बिलोंग कर रहा है एंड y बिलोंग्स टू b ऑल्सो, है ना, पहले तो हमने c से ही बिलोंग कर माना ना इसको, और बाद में क्या पता चला मैं कि यार जो y हमारा c से बिलोंग कर रहा था वो b से भी बिलोंग कर रहा है, दैट्स वाई c इज द सबसेट ऑफ b। एंड फ्रॉम फर्स्ट and second, what we can say, b is the subset of c and c is the subset of b। so by from first and second statement, equation नहीं लिखेंगे, from first and second statement, mathematical statement, we can say that b is equals to c। कभी भी ध्यान रखना, अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई तो ये डेफिनेटली वैलिड होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि शो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट हमें शो करनी है, ठीक है ना। तो हम पेयर वाइज लेके शो करके दिखाएंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्विवेलेंट है, तो बेसिकली हम क्या दिखाएंगे कि इस कंडीशन का भी बेसिकली जो मतलब है वो यही मतलब है, दैट्स वाई दे आर इक्विवेलेंट, है ना। तो लेट्स से a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। तो इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट नो x such that x belongs to a but x does not belongs to b। ऐसा कोई भी x नहीं है जो a से बिलोंग करता हो पर b से बिलोंग नहीं करता, ठीक है नहीं। तभी तो क्या हुआ, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 हुआ। बात समझो ना यार, कि a के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसमें से अगर हम b के एलिमेंट को माइनस करें तो कुछ बचे, है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। तभी तो a माइनस बी इक्वल टू क्या है, एक एम्प्टी सेट आ गया। तो कह रहा देयर एग्जिस्ट नो x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इस बात का मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट, या फिर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू b। जो भी x a से बिलोंग करेगा वो डेफिनेटली b में भी होगा, तभी तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, 5 आ गया। और इस बात का मतलब क्या है,
A is the subset of B. A is the subset of B का मतलब क्या है कि for every x belongs to A, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो होता है कि for every x belongs to A, x belongs to B also, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड तो इक्विवेलेंट हो गए जी, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं जी, फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, है ना। डोंट गो विद द यू नो कि मतलब कुछ लोग एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर लाइक अदर जो सॉल्व बुक्स होती है ना जिसमें सॉल्यूशन वगैरह आता है तो बहुत लंबा दिया था। सिंपल गो सिंपली, है ना, कि सिंपल हमें इसको इक्विवेलेंट दिखाना था, हमने इसको लिया एंड दैट मीन्स व्हाट, उसको हमने बता दिया कि दैट मीन्स दिस एंड दैट्स व्हाई दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट। सो फर्स्ट एंड थर्ड लेते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड को दिखाते हैं। अगर A यूनियन B इज इक्वल्स टू B, ठीक है ना, तो एक बात सुनो, लेट या फिर सॉरी से लेट x बिलोंग्स टू A, ठीक है ना। अब x बिलोंग्स टू A होगा तो डेफिनेटली x विल बिलोंग्स टू A यूनियन B। भाई वो x अगर A से बिलोंग कर रहा है तो A यूनियन B में तो A के भी सारे एलिमेंट होंगे, B के भी सारे एलिमेंट होंगे, तो डेफिनेटली x बिलोंग्स टू A यूनियन B। और A यूनियन B किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो डेफिनेटली रीजन लिखेंगे A यूनियन B इज इक्वल्स टू B, सो x बिलोंग्स टू B ऑल्सो। एंड फॉर दिस हमने x बिलोंग्स टू A माना, है ना, एंड फाइनली क्या आया, x बिलोंग्स टू B भी है, दैट्स व्हाई A इज द सबसेट ऑफ B, है ना। हमने सबसेट ऑफ B, अगर A इज द सबसेट ऑफ B हमें प्रूव करना है तो हम क्या दिखेंगे कि लेट्स से x बिलोंग्स टू A और फाइनली वी विल प्रूव दैट x बिलोंग्स टू B ऑल्सो एंड दैट्स व्हाई A इज द सबसेट ऑफ B। ये प्रूव करते हैं हम, है ना। तो हमने कई बार आपको दिखाया भी, पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया आपको, ठीक है। चलो जी अब सुनो, फर्स्ट और थर्ड हो गया, फर्स्ट और फोर्थ को देखते हैं। फर्स्ट और फोर्थ को सिंपली यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, लेट A x बिलोंग्स टू A, ठीक है, x बिलोंग्स टू A होगा एंड क्योंकि A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B है, सिंस A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B भी होगा, और x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B बोथ, ठीक है ना। सो यहाँ से x बिलोंग्स टू A तो था ही हमारे पास एंड x बिलोंग्स टू B, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है जी। नाउ A इज द सबसेट ऑफ B, कैसे बताया हमने कि लेट x बिलोंग्स टू A, और क्योंकि A किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, तो वो जो x है जो A से बिलोंग कर रहा है वो A में भी होगा और डेफिनेटली B में भी होगा। तो फॉर एवरी x वी आर हैविंग इन A, देयर विल दैट विल आल्सो बी प्रेजेंट इन B एंड दैट्स व्हाई A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। सो यू कैन चेक कि सब कंडीशंस ने क्या दिया हमें, A इज द सबसेट ऑफ B दिया एंड दैट्स व्हाई दीस फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज एवरीबॉडी टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है शो दैट इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन C माइनस B इज द सबसेट ऑफ C माइनस A, ठीक है ना। ये हमें शो करना है अगर ये गिवन है, ठीक है। तो लेट, देखो कभी भी सबसेट प्रूव करना हो, मैं हमेशा की बात बता रहा हूं कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B प्रूव करना है तो लेट x बिलोंग्स टू A मानते हुए x बिलोंग्स टू B प्रूव कर दो, और जब x बिलोंग्स टू A मानते हुए आपने x बिलोंग्स टू B प्रूव कर दिया तो A इज द सबसेट ऑफ B, क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ B का मतलब क्या है कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A x बिलोंग्स टू B ऑल्सो, है ना, x B से भी बिलोंग करेगा। तो लेट x बिलोंग्स टू C माइनस B, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B, है ना। और इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू C। अब देखो x जब B से बिलोंग नहीं कर रहा, x देखो ध्यान से देखो ना, x B से बिलोंग नहीं कर रहा तो डेफिनेटली x A से भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ B। अरे यार A B का छोटा सेट है, A B सेट का पार्ट है। अब कोई एलिमेंट B में ही नहीं है तो डेफिनेटली वो A में भी नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ B। बहुत ध्यान से देखो, लेट्स से 1 2 है और B 1 2 3 4 है। अब कोई एलिमेंट 5 है, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू B, तो जब, और A इज द सबसेट ऑफ B है, A इज द सबसेट ऑफ B होगी ना, A B सेट का छोटा पार्ट है। अब 5 है वो B से ही बिलोंग नहीं कर रहा, है ना,
तो बी के सबसेट से कहाँ बिलोंग करेगा मेरे भाई, चेक कर लो ना। तो यही वाली कहानी हुई हमने कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड दैट्स व्हाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस बात का मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, और क्योंकि x बिलोंग्स टू c माइनस बी मानते हुए हमने ये प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू c माइनस a, then it implies c minus b is the subset of c minus a, and this is what we have to prove. ठीक है ना। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.